जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग की क्लास का सेट नंबर 8 ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन, रक्त से संबंधित क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज हमारा ये समाप्त भी हो जाएगा। कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टाइप नंबर 2 डेली दोपहर को 1 बजे आपको हरियाणा सिटी के लिए रीजनिंग की क्लास, सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास, सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास, और आपको मेरे दोस्तों डेली रात को 9 से 10 क्लास मिलती है हरियाणा जीके की, और 10 से 11 आपको मिलती है इंडिया जीके की। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। लास्ट तक आपको बने रहना है। मैथ और रीजनिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 0% सिलेक्शन अगर आप मैथ और रीजनिंग नहीं करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे। एक व्यक्ति किसी फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहता है, फोटोग्राफ में वह महिला मेरे भांजे की नानी है। फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको खुद को मान के सोल्व करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को खुद के अंदर मानना है। कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसे क्वेश्चन हैं भाई। फोटोग्राफ के अंदर वह महिला मेरे भांजे की नानी है। भाई देखिए, एक व्यक्ति इशारा कर रहा है कि जो फोटोग्राफ में जो महिला है वो मेरे भांजा, आपका भांजा कौन हुआ भाई? आपका भांजा भाई आपकी बहन का बेटा हुआ। आपकी बहन का बेटा आपका भांजा। आपके भांजे की नानी कौन लगेगी? आपकी माँ लगेगी। भाई आपकी बेटी का बेटा हुआ, आपकी बहन का बेटा हुआ आपका बहन भांजा, और आपके भांजे की नानी कौन लगेगी? आपकी माँ। और फोटोग्राफ में वह महिला उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंध है? फोटोग्राफ में जो महिला है उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंध है? भाई उस व्यक्ति की बहन तो यही तो हुई मेरे दोस्त। किस प्रकार संबंध है? ये उसकी माँ ही तो लगेगी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या लगेगी? ये उसकी माँ लगेगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, जिसकी कोई दूसरी बहन नहीं है। तो वो जो महिला है उस व्यक्ति की बहन से, उस व्यक्ति की बहन से किस प्रकार संबंधित है? ये इसकी माँ तो लगेगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे। एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, मेरी माँ के पिताजी। भाई आपकी माँ, आपकी माँ के पिता, आपकी माँ के पिता आपके कौन लगेंगे? नाना। और आपके नाना के इकलौते बेटा आपके कौन लगेंगे? मामा। यह महिला का उस फोटो में दिखने वाला आदमी से क्या नाता है भाई? यानी कि आपको बताना है जो ये महिला थी उस फोटो में दिखने वाले आदमी से उसका क्या नाता है, ये उसकी क्या लगेगी भाई? देखिए, एक फोटो में स्थित एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, महिला कह रही है, क्या कह रही है? कि मेरी माँ के पिताजी का वह इकलौता बेटा है। कौन? वो आदमी। तो उसका कौन लगा? नाना लगा। यह महिला उस फोटो में दिखने वाला आदमी से क्या नाता है? उस महिला का फोटो में दिखने वाले आदमी से आपको बताना है क्या नाता है। ये उसका नाना लगा। भांजी का, बहन का, माँ का, बेटी का, तो भांजी का नाता रहेगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसका नाता रहेगा? भांजी का नाता रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे। एक पुरुष का परिचय करते हुए महिला कहती है, उसकी पत्नी मेरे पिता के इकलौती पुत्री है। वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंध है? देखिए, एक पुरुष का परिचय करा रही है। एक पुरुष है और एक महिला है। ये महिला इस पुरुष का परिचय करा रही है किसी से, बोल रही है कि उसकी पत्नी, किसकी? उस पुरुष की पत्नी, उस पुरुष की पत्नी किसकी? मेरे पिता की, यानी कि इस महिला के पिता की, इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है।
इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। तो जो वो पुरुष है उस महिला से किस प्रकार संबंध है, तो उस महिला का क्या लगेगा, वो पति तो लगेगा भाई। ये पुरुष इस महिला का क्या लगा, पति तो लगा। ठीक है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला कहती है कि जो उसकी पत्नी है, पुरुष की पत्नी, मेरे पिता की, किसकी, महिला के पिता की इकलौती बेटी है। भाई महिला का पिता हुआ, महिला का पिता, उसकी इकलौती बेटी है। तो पुरुष का उससे क्या संबंध हुआ, पुरुष का उस महिला से। तो इस महिला से पूछा है भाई क्या संबंध होगा। इस महिला से पूछता तो ये तो इसकी पत्नी हो जाएगी। तो अगर पुरुष का उस महिला से पूछा है क्या संबंध होगा। महिला का परिचय करा रही है, एक बार दोबारा देख लेंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है कि उसकी पत्नी, किसकी, पुरुष की पत्नी, मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। भाई इसके पिता की इकलौती पुत्री ये महिला ही तो हुई, ये महिला ही तो हुई। मेरे पिता की इकलौती पुत्री महिला, तो पुरुष का क्या संबंध हुआ महिला से, पत्नी का संबंध हुआ। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने बताया, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन वह आदमी मेरे पिता का बेटा है, लेकिन वह आदमी मेरे पिता का बेटा है। तो वह किसका चित्र देख रहा है भाई, उसके भतीजे का, खुद का तो चित्र देख रहा है वो। उसने बोला, उस आदमी ने, कि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, और जो आदमी है मेरे पिता का बेटा है। भाई आपका पिता हुआ, आपके पिता का बेटा है वो आदमी, ये एक चित्र है। और वो बोल रहा है चित्र को कि ये जो चित्र में जो आदमी है ये मेरे पिता का बेटा है, लेकिन मेरा कोई भाई बहन नहीं है। तो खुद का ही तो चित्र देख रहा है वो अपना। पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गीता अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है। ठीक है भाई, देखिए गीता अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है। ममता का भाई बिपिन गीता से बड़ा है। देखिए बिपिन किससे बड़ा है भाई, बिपिन, बिपिन बड़ा है किससे, गीता से बड़ा है। कौन, बिपिन, बिपिन गीता से बड़ा है। जब ममता और बिपिन गीता से मिलने आते हैं तो वे सभी मोनोपोली का खेल खेलते हैं। ममता गीता की अपेक्षा अधिक बार जीतती है। और इसने बोला है पहले लाइन में देखिए, गीता जो है अपनी चचेरी बहन ममता से बड़ी है। अगर ये ममता से बड़ी है, ममता से बड़ी है, फिर देखिए क्या बोला है, ममता का भाई बिपिन गीता से बड़ा है। तो इसने क्वेश्चन में पूछना कौन सा सही होगा। बिपिन अक्सर हार जाता है, तीनों में से गीता सबसे बड़ी ही है, गीता सबसे बड़ी नहीं है, बिपिन है। गीता मोनोपोली में हारने से नफरत करती है, कहीं पर ये बात नहीं लिखी है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, इन तीनों में से ममता सबसे छोटी है। यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इन तीनों में ममता सबसे छोटी है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोलता है। राजू क्या कह रहे हैं, मंजू की तरफ इशारा करते हुए राजू बोल रहे हैं कि उसके इकलौते भाई का बेटा, किसका, इकलौता भाई, मंजू का इकलौता भाई है, इकलौता भाई, और उसके मंजू के इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। किसकी, ये राजू हो गया, ये राजू की पत्नी हो गई, और ये राजू की पत्नी का भाई है। तो आपको बताना है कि मंजू का राजू से क्या संबंध रहेगा। तो मंजू का राजू से क्या संबंध रहेगा कि उसको इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। अगर ये इसकी पत्नी का भाई है तो राजू का, मंजू का राजू से क्या संबंध रहेगा, क्या संबंध रहेगा भाई बताएंगे। ये भाई है इसका, इसका भाई का बेटा है, ये इसकी पत्नी है। तो माँ की बहन लगेगी, नहीं। क्या सास लगेगी, नहीं। क्या ससुर की बहन लगेगी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, क्या लगेगी, ससुर की बहन लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि राजू का ये ससुर हुआ
और ये ससुर की बहन है मंजू, तो ससुर की बहन लगेगी। राजू जो है मंजू की, राजू और मंजू का क्या संबंध होगा? मंजू जो है राजू के ससुर, राजू का ससुर हुआ मंजू का भाई, और ये इसकी बहन है, तो इसकी बहन हुई, ससुर की बहन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, वह तस्वीर किसकी है? भाई बोला उसने मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता, चित्तर में बोल रहे, चित्तर में, चित्तर को देख के कि चित्तर जो है उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, तो आपके पिता के पुत्र आप क्या हो गए? खुद तो हो गए, तो उसके पुत्र की तस्वीर देख रहा है, वो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसकी तस्वीर देख रहा है? उसके पुत्र की तस्वीर देख रहा है। नेक्स्ट बताएंगे, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी 3 पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या बतानी है। पुरुषों की बतानी है तो केवल पुरुषों को पकड़ेंगे। एक परिवार में एक आदमी है, एक आदमी तो ये हो गया, यानी कि एक पुरुष तो ये हो गया, एक आदमी हो गया। उसकी पत्नी है, पत्नी को नहीं पकड़ना है क्योंकि पुरुष पूछे हैं यहाँ पर। उनके 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र ये हो गए, 4 पुत्र, तो 4 आदमी ये हो गए, 4 पुरुष। और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र हैं। भाई 4 पुत्र थे उसके और हर एक के 3 पुत्र हैं, तो 4 दिए 12 पुरुष ये हो गए, 12 और 4 16 और 1 17, टोटल मिलाकर 17 पुरुष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। अरुण बोल रहे हैं कि जो लड़की है मेरी माता, भाई आपकी माँ हो गई, आपकी माँ के पोते, आपकी माँ के पोते कौन होंगे? आपकी माँ के पोते आपके बेटे होंगे, और आपकी बेटी की पत्नी, आपके बेटे की पत्नी आपकी बहू हुई, आप उसके क्या लगे? ससुर लगे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, खुद को मान के सोल्व करो। अरुण बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है मेरी माता के पुत्र, पुत्र का मतलब होता है पोता, भाई ये जो लड़की है मेरी माता की, किसकी? अरुण की माता की। अरुण आप खुद हैं, तो आपकी माँ के पुत्र यानी कि पोते कौन हुए? आपके बेटे, और आपके बेटे की पत्नी क्या हुई? आपकी बहू हुई, आप उसके क्या लगे? ससुर लगे, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा इसका पिता, किसका? गोपाल बोल रहे हैं गोविंद की ओर इशारा करके कि गोविंद का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध होगा? दादा, पुत्र, पुत्र या पिता? देखिए क्या बोल रहे हैं, गोविंद की ओर इशारा कर रहे हैं कि गोविंद का जो पिता है, एक बार लिख लेंगे यहां पर, गोविंद का जो पिता है, गोविंद का पिता मेरे पिता का, किसका? गोपाल के पिता का, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का आपको बताना है क्या संबंध है? दादा का, पुत्र का या पिता का? गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसका पिता मेरे पिता का, गोपाल के पिता का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है। तो गोपाल, गोपाल तो अलग हो गया, गोपाल अलग हो गया, गोपाल के पिता का, ठीक है, इकलौता पुत्र हुआ ये। तो बताना है गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है? पुत्र लगेगा, पिता लगेगा, पुत्र लगेगा, तो क्या लगेगा? इसका पुत्र लगेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव अतुल का भाई है, ये राजीव हो गया, ये आपके पास अतुल हो गया। राजीव भाई है किसका? अतुल का, ये आपस में भाई हैं। ठीक है भाई, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया कौन है? सुनील की बहन है,
ये सुनील हो गया, ये सुनील हो गया, ये इसकी बहन है, बहन, ठीक है। और अतुल जो है सोनिया का पुत्र है, ठीक है भाई। तो बताइए राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? राजीव का सोनिया से क्या संबंध है? भाई लगेगा, पिता लगेगा, पुत्र लगेगा? एक बार दोबारा समझेंगे। राजीव और अतुल आपस में भाई हैं और अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल जो है सोनिया का पुत्र है। राजीव और अतुल आपस में भाई हैं और अतुल सोनिया का पुत्र है। तो राजीव का भी सोनिया से क्या संबंध हुआ भाई? पुत्र का संबंध हुआ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, दोबारा एक बार देख लेंगे। सुरेश एक आदमी के बारे में बता रहा है किसी को कि जो वो आदमी है उस स्त्री का पुत्र है। कौन सी स्त्री का? जो मेरी माता, भाई आपकी माँ होगी, आपकी माँ के पति आपके पापा हो गए, आपकी पापा की माता आपकी दादी हो गई, ठीक है, दादी हो गई, और उसका पुत्र है यानी कि आपकी दादी का पुत्र है। तो सुरेश का बताना है उस आदमी से क्या संबंध होगा? चाचा का, पुत्र का, यानी कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध होगा? पुत्र का संबंध होगा। यानी कि जो आदमी है सुरेश का फादर लगेगा और सुरेश उसका पुत्र लगेगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी अपनी पुत्री का विवाह अपनी चाची के पुत्र के साथ करता है। उसका दामाद पहले उस व्यक्ति को कैसे बुलाया करता था, कैसे पुकारता था? देखिए भाई क्या बोला गया है, एक आदमी अपनी बेटी का ब्याह करता है, विवाह करता है अपनी चाची के पुत्र। भाई आपकी चाची हो गई, आपकी चाची के पुत्र आपके कजन भाई लगेंगे, कजन भाई, और उसके साथ उसका विवाह करता है, कजन भाई लगेंगे। चचेरा ममेरा फुफेरा भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले आप उसको कजन भाई तो बोलोगे, ठीक है। तो बोला पहले किस नाम से पुकारता था? चचेरा ममेरा फुफेरा भाई। नेक्स्ट है, राहुल अमित प्रकाश और गौरव राम के बेटे हैं। देखिए क्या बोला गया है, राहुल अमित प्रकाश, लिख लो यहां पर, राहुल अमित प्रकाश, पर से लिख दिया प्रकाश और गौ से लिख दिया गौरव, ठीक है। राम के बेटे हैं, राहुल अमित प्रकाश और गौरव राम के बेटे हैं। सुनील प्रताप और समीर जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। प्रत्येक पिता का केवल एक ही पुत्र है और किसी भी पिता और पुत्र की जोड़ी के नाम एक ही अक्षर से शुरू नहीं होते हैं। प्रकाश और गौरव सुनील या समीर के पुत्र नहीं है। प्रकाश और गौरव सुनील किसके पुत्र नहीं है भाई? समीर और सुनील के पुत्र नहीं है। सुनील और तो किसके पुत्र है फिर? प्रताप के पुत्र होंगे। एक प्रताप का होगा और एक राम का होगा। एक ये राम का होगा, ये प्रताप का होगा। क्यों होगा राम और प्रताप का? क्योंकि दोनों बेटे के पिता के जो हैं ये तो बेटे हैं, और यहां पर जो मैं लिख रहा हूं नीचे ये पिता है। सब एक ही अक्षर से इनके नाम शुरू नहीं होने चाहिए। तो राहुल और अमित, तो राहुल का कौन भाई? इसने बोला है गौरव सुनील और समीर के पुत्र नहीं। प्रकाश और गौरव सुनील या समीर के पुत्र नहीं है, ठीक है। तो सुनील या तो इस सुनील का पुत्र या तो राहुल होगा या ये समीर, समीर का पुत्र अमित होगा। तो आपको बताना है समीर राहुल का पिता नहीं है, समीर राहुल का पिता नहीं है तो अमित का पिता होगा। प्रताप के पुत्र कौन है? प्रताप के पुत्र राम है। प्रताप के पुत्र पूछा है कौन है? राहुल गौरव प्रकाश। तो प्रताप के पुत्र, प्रताप का पूछा पुत्र, गौरव है प्रताप का पुत्र, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर बोला ऐसे ऐसे आपको करना है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा वह उस महिला की पुत्री है, ठीक है। एक औरत की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता, भाई आपकी माँ होगी, आपकी माँ के पति आपके पापा, और आपके पापा की माँ आपकी दादी, ठीक है।
और आपकी दादी की पुत्री, आपकी कौन लगेगी? बुआ, सेकंड ऑप्शन। वेरी इजी क्वेश्चन है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। वह उस महिला की पुत्री है जो मेरी माता, आपकी माँ के पति, आपके पापा की माँ आपकी दादी दादी हुई, और आपके दादी की पुत्री वह उस महिला की पुत्री है। आपके दादी की पुत्री आपकी बुआ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, एक लड़की को इशारा करते हुए अंकित ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते। भाई आपकी माँ का पोता कौन हुआ? आपका बेटा। आपके बेटे की पत्नी कौन हुई? आपकी बहू। तो अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है? ससुर का संबंध है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए राजा ने कहा, वह उस लड़की की पुत्री है जो मेरी माँ के पति की माँ है। राजा उस, सेम क्वेश्चन आ गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बुआ लगेगा। नेक्स्ट बताएंगे कि लड़की को इशारा करते हुए अंकित ने कहा, लड़की मेरी माँ के पोते। भाई आपकी माँ का पोता आपका बेटा और आपके बेटे की पत्नी के आप क्या लगोगे? ससुर लगोगे, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त से कहता है कि वह मेरे पिता, भाई आपके पिता की पत्नी आपकी माता के इकलौते बेटे आप ही हुए, ठीक है, और आपकी माता के इकलौते बेटे आप ही हुए। इकलौते बेटे की बेटी कौन होगी? आपकी पुत्री। तो उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? तो उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है ये बताना है। उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है कि वह मेरे पिता की पत्नी, आपकी माँ के इकलौते बेटे, आपकी माँ के इकलौते बेटे आप ही होगे, और आपकी बेटी पुत्री। तो तस्वीर में उस लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? अपने दोस्त से बता रहा है वो, बहन का संबंध है, चचेरी बहन का संबंध है, माँ का संबंध है, या बेटी का संबंध है? थर्ड ऑप्शन, बेटी तो लगेगी उसकी, वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंध है? देखिए क्या बोल रहा है, अनिल बोल रहा है रोहित का परिचय करवा रहा है अनिल। क्या बोल रहे हैं? अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी, अनिल के पिता की पत्नी, उसकी माँ के एकमात्र भाई के पुत्र, उसकी माँ का एकमात्र भाई उसका मामा, उसकी मामा के पुत्र, उसके चचेरे ममेरे जो भी फुफेरे भाई लगेंगे। तो आपका राइट ऑप्शन चचेरा भाई, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंध हुआ? चचेरा भाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भी भाई या बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह चित्र किसका है? उनके पुत्र का, उनके स्वयं का? इसने बोला, एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा कोई भी भाई बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र हैं। भाई आपके पिता हो गए और आपके पिता के पुत्र उस व्यक्ति के पिता हैं, ठीक है, तो वह चित्र किसका है? उनके पुत्र का, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, एक तस्वीर में एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, क्या कह रही है? एक आदमी ने एक महिला से कहा कि उसकी माँ, किसकी? महिला की, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है। भाई आपकी माँ के पिता, आपके नाना की इकलौती बेटी आपकी माँ लगेगी। तो महिला का तस्वीर से क्या संबंध है? माँ का संबंध है। महिला का तस्वीर से क्या संबंध होगा? माँ का संबंध होगा। ठीक है, एक आदमी बोल रहा है कि ये जो महिला है उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, तो माँ ही लगेगी, आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, वे मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। लड़का वीणा से किस तरह संबंध है? ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्तों, 8813058810 आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। 60 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सैंपल आपको भेज दिया जाएगा, सैंपल भेजा जाएगा
व्हाट्सअप नंबर आप कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ अच्छी लगती है तो ले सकते हैं, अगर नहीं लगती है तो आप नहीं ले सकते, ऑनलाइन पेमेंट करके आप ले सकते हैं, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, साइंस, कंप्यूटर और मैथ और रीजनिंग, जिसके अंदर सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी। डेली क्लास ज्वाइन करते रहिए। बार बार यही बात बोलता हूँ, मैथ रीजनिंग के बिना सिलेक्शन मेरे दोस्तों संभव नहीं है, असंभव है। ठीक है, तो डेली ज्वाइन करते रहिए, मैथ और क्लास को नहीं छोड़ दिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करवा के दूंगा। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।